नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या राहुल गांधी को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने से रोका जा रहा है, मिलने से रोका जा रहा है? और क्या ऐसा देश में पहली बार हो रहा है जब विपक्ष को दुनिया के एक बड़े लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा है? आप कह सकते हैं नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। अब इससे पहले पुतिन जब जब भारत आए, उनकी नेता विपक्ष से मुलाकात होती रही है, वो चाहे वाजपेयी सरकार हो या मनमोहन सिंह की सरकार हो। लंबी लंबी मुलाकात अपोजिशन लीडर से पुतिन करते रहे। सवाल इस बात का है कि पुतिन से मिलने के लिए इस बार नेता विपक्ष को कौन रोक रहा है, क्यों रोक रहा है? अब आज संसद जाते समय राहुल गांधी ने मीडिया वालों से कहा कि भाई वो तो चाहते हैं कि उनकी पुतिन से मुलाकात हो। रूस और कांग्रेस के तो बड़े बेहतर संबंध रहे, वो चाहते हैं मिलना, लेकिन सरकार का जो प्लान है वो कुछ और है। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। अब राहुल गांधी ने एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जब वो विदेश यात्रा पर जाते हैं तो मोदी जी के जो खास राजदूत हैं उन्हें फॉरेन लीडर से मिलने के लिए रोकते हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी का इशारा ट्रंप की तरफ भी था। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है सर। राष्ट्रपति एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। नहीं चाहते सर आप इनसिक्योरिटी है। अब सच ये है कि पुतिन बतौर रूस के राष्ट्रपति जब पहली बार भारत आए 2000 में, तब उस वक्त वाजपेयी की सरकार थी और नेता विपक्ष सोनिया गांधी थी। तब वाजपेयी जी ने सोनिया और पुतिन के लिए अलग से मुलाकात का समय रखा और लंबी मुलाकात हुई सोनिया और पुतिन की। इसी तरह से 2012 में जब पुतिन साहब फिर आए, फिर हिंदुस्तान आए, उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी और मनमोहन सिंह ने तब सुषमा स्वराज जो बीजेपी की तरफ से नेता विपक्ष थी, अलग से मुलाकात हुई। यानी चाहे वाजपेयी का समय हो, मनमोहन सिंह का समय हो, मुलाकातें नेता विपक्ष के साथ डिग्नेटरीज की होती रही। और यहां तो मैं मिसाल सिर्फ और सिर्फ पुतिन की दे रहा हूं। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर ये जो परंपराएं चली आ रही थी कि जब भी कोई फॉरेन डिग्नेटरी आता था, राष्ट्राध्यक्ष आता था, प्रधानमंत्री आता था, चाहे वो पुतिन हो, शी जिनपिंग हो या फिर ट्रंप जैसे यूएस प्रेसिडेंट हो, नेता विपक्ष के साथ हमेशा मुलाकात होती रही। मोदी जी ने इस परंपरा को क्यों तोड़ा? ये प्लान क्यों उन्होंने चेंज कर दिया अपने लेवल पर? और सबसे बड़ी बात है कि मोदी क्यों नहीं चाहते कि पुतिन जैसे या ट्रंप जैसे ताकतवर नेताओं से हमारे देश के जो अपोजिशन लीडर्स हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनसे मुलाकात करें? क्यों नहीं चाहते मोदी? और इसके पीछे मोदी जी की स्ट्रैटेजी क्या है, उनकी सोच क्या है, उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है, उनकी राजनीतिक मंशा क्या है कि राहुल गांधी पुतिन से ना मिले, राहुल गांधी ट्रंप से ना मिले। कोई भी अपोजिशन का लीडर जो मोदी जी को भाता नहीं है, उसको वो फॉरेन लीडर से मिलने क्यों नहीं देते? अब ये सवाल थोड़ा पेचीदा भी है और कहीं ना कहीं इसका जवाब इतनी आसानी से तो नहीं ढूंढा जा सकता, क्योंकि मोदी जी के जहन में क्या चल रहा है बहुत कम पत्रकार या एक्सपर्ट बता पाते। लेकिन आज हमारे साथ श्रवण गर्ग हैं। श्रवण गर्ग साहब गुजरात में संपादक रहे, कई बरस रहे, मोदी जी को बड़े करीब से उन्होंने देखा, और फिर दिल्ली में भी संपादक रहे बड़े बड़े अखबारों के। यहाँ भी मोदी जी की स्टाइल ऑफ वर्किंग को उन्होंने देखा है, कांग्रेस की वर्किंग को देखा है, स्टाइल ऑफ वर्किंग को देखा है। आज मैंने उन्हीं से इसी सवाल पर बातचीत की है कि आखिर मोदी क्यों नहीं चाहते हैं कि राहुल पुतिन से मिलें। कोई भी विपक्ष का नेता जो मोदी जी को पसंद नहीं है, उसको वो क्यों नहीं चाहते कि पुतिन या ट्रंप से मिले? मेरा जो पहला सवाल गर्ग साहब ये है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई पुतिन से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है।
बल्कि वो ये कहते हैं कि मोदी सरकार जो है वो चाहती ही नहीं है कि नेता विपक्ष जो सरकार का हिस्सा होता है, सिस्टम का हिस्सा होता है, कैबिनेट रैंक होती है, वो चाहते ही नहीं है मोदी सरकार कि भाई कोई नेता विपक्ष मिले या मोदी जी को छोड़कर कोई मिले। क्या ये बात सही है कि मोदी जी का एक अपना स्टाइल है, अपने में ही है, और वो नहीं चाहते हैं कि उनके फ्रेम में कोई आए, चाहे परंपराएं क्यों ना तोड़नी पड़े? देखिए, ना तो वो मोदी जी यहाँ मिलने देते हैं, और जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं तब भी जिन देशों में जाते हैं वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्षों को ये आरोप है, लगाया गया है कि वहाँ भी जी उनसे कहा जाता है कि वो उनको वक्त नहीं दें। आपने जिस काल का जिक्र किया वो भारत की राजनीति का एक अलग काल था, जो वाजपेयी जी का था, मनमोहन सिंह जी का था। पूरा का पूरा ट्रांजिशन हो गया है एक नए राष्ट्र के रूप में। और ये जो पुतिन साहब, हम जिस समय बात कर रहे हैं उस समय पुतिन साहब लैंड कर चुके हैं नई दिल्ली में, और जी प्रधानमंत्री उनको रिसीव कर रहे हैं। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी घटना है। मतलब मैं इसको कहूं कि पूरी दुनिया की नजरें इस घटना पर है, जो पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करने वाली है, पूरे जियो पॉलिटिक्स को चेंज करने वाली है, पूरे इक्वेशंस जो हैं दुनिया के मुल्कों के, उनके बीच में एक नया समीकरण पैदा करने वाली है। हमारे दर्शक इस चीज को रिकलेक्ट कर सकते हैं कि जिस समय भारत या मोदी जी पूरी तरह अमेरिका परस्त हो रहे थे, पूरा सरेंडर कर रहे थे, उस समय राहुल गांधी ने पब्लिकली या सार्वजनिक तौर पे ये कहा था कि हमको रूस के साथ संबंधों की कीमत पर अमेरिका के साथ दोस्ती नहीं बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि जी रूस हमारा पुतिन की बात की थी, रूस की बात की थी। जी ट्रस्टेड अलाई है। जी हाँ और ये ट्रस्टेड अलाई पिछले 50-55 सालों से 1970-71 से है। जी जब जब अगर आप गौर करें, बांग्लादेश वॉर के टाइम पर अमेरिका हमारे खिलाफ था, तब जी रूस हमारे साथ खड़ा हुआ था। तो जो रूस के साथ सबसे अच्छे संबंध रहे हैं वो और कांग्रेसी कांग्रेस के हुकूमतों के रहे। रहे, जी हुकूमत के रहे हैं। तो इसलिए पुतिन इस चीज को जानते हैं, और रूस भी जानता है कि भारत के नागरिकों का, भारत की फिल्मों का, भारत की संस्कृति का रूस के जीवन में क्या महत्व है। पर ये जो हुकूमत है इस समय दिल्ली में, वो उसके प्रायोरिटीज पूरी अलग है, पूरा का पूरा सोच अलग है, और वो डिपार्चर है पूरा हमारा, एक पूरी डेमोक्रेसी से डिपार्चर है, पश्चिम से डिपार्चर है। और इसलिए मोदी जी जिस तरह से चीजों को एक्सक्लूसिविटी में बदल रहे हैं कि वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि किसी तरह का लाइमलाइट, फोटो अपॉर्चुनिटी राहुल को मिले। पोजीशन को मिले कि राहुल गांधी मिल रहे हैं या पुतिन मिलने आए। जी तो आपने देखा कि उन्होंने कहा है कि ये विजिटिंग डिग्निटरी के ऊपर है कि वो मिलना चाहते हैं कि नहीं मिलना चाहते हैं। जी उनका जो आपको स्टैंड आपको जी जी आपको क्या लगता है गर्ग साहब कि जिस तरह से कांग्रेस के इंदिरा गांधी के रूस से संबंध थे, जिस तरह से कांग्रेस और रशिया के बीच में एक बहुत नजदीकियां रही हैं और कांग्रेस प्रो रशिया रही है, तो क्या आपको लगता है पुतिन साहब को कोई दिक्कत नहीं होती राहुल गांधी से मिलने में या सोनिया गांधी से मिलने में? पहले भी मिल चुके हैं कई बार। देखिए, मैंने जैसा कहा कि ये बहुत तनाव का टाइम है, और जब ये हम मिलते थे हमारे कांग्रेस के नेता, तब हमारे संबंध तो जो थे वो चीन से खराब थे, पर हमारे अमेरिका से और यूरोप से अच्छे थे संबंध। आज की तारीख में मोदी जी के या भारत के जो संबंध हैं अमेरिका से सबसे ज्यादा तनावपूर्ण है। आपने देखा कि जहां जहां ट्रंप जी जाते हैं वो मोदी जी जाते नहीं है।
आप एक चीज जो देखने की होगी कि अगले साल G20 की जो मीटिंग है, समिट है, वो अमेरिका में अगर होती है और ट्रंप ने जैसा कहा है वो साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाएंगे, आप पाएंगे कि हो सकता है मोदी जी उसमें नहीं जाएं और हो सकता है पुतिन उसमें नहीं जाएं जी। और कई देश नहीं। ये एक नया पोलराइजेशन नॉर्थ और साउथ में हो रहा है और इसीलिए कह रहा हूं मैं कि ये जो 2 दिन की यात्रा है पुतिन की, इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जी। ग्लोबल इक्वेशन के लिहाज से और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के हिसाब से जी। इसके बड़े दूरगामी परिणाम निकलने वाले हैं, मेरा ऐसा लेकिन एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, मान लीजिए अगर पुतिन साहब 2 दिन के लिए हैं, ठीक है, उनका वक्त कीमती है, लेकिन अगर 10 मिनट या 5 मिनट की एक मुलाकात राहुल गांधी के साथ कर लेते, एक प्याला चाय पी लेते, एक बिस्कुट खा लेते, हाथ मिला लेते, फोटो खिंचा लेते, 5-7 मिनट लगता है इसमें, चाय तो पूरी पी नहीं जाती, 2 घूंट पिया जाता है, छोड़ दिया जाता है कप को। ये जो 5-7 मिनट की बात थी, क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी 5-7 मिनट भी नहीं देना चाहते राहुल गांधी को? वो आपको ये डाइल्यूट लगता कर है देती, इस मोदी जी के पूरे ऑरा को डाइल्यूट कर देती, मोदी जी के पूरे डोमिनेंस को डाइल्यूट कर देगी अगर राहुल गांधी? राहुल गांधी अगर 1 मिनट के लिए भी मिल लेंगे, शेकेंड भी कर लेंगे, तो मोदी जी बेचैन हो जाएंगे, ओ, परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए वो अलाउ नहीं कर सकते कि वो नहीं तो इसकी वजह क्या है? कोई असुरक्षा का भाव है या कुछ और दिक्कतें हैं, मतलब ऐसा क्या है? देखिए इसमें कई तरह की चीजें हैं, मतलब एक तो चीज ये है कि मोदी जी जिस तरह का अधिकार अब दिखाना चाहते हैं पुतिन पर या चीन पर या जो उनके मित्र हैं उन पर जो दिखाना चाहते हैं, और दूसरा वो ये दिखाना चाहते हैं कि पुतिन भी आपकी परवाह नहीं करते। ओके। अगर अगर पुतिन अगर तय कर ले कि उनको मिलना है राहुल सोनिया से? गांधी से या राहुल से, तो मोदी जी मना नहीं कर पाएंगे। पर आप ये सोचिए कि पुतिन अपनी तरफ से ये जो प्रोग्राम होता है मिनट टू मिनट, ये कई दिनों पहले तैयार हो जाता है, कोई ये ऐसा नहीं है कि वो इसमें कोई डिपार्चर हो सकता है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी के और पूरे रूट के और क्लियरेंस है। जो क्लियरेंसेस होते हैं, और उसमें पूरा का पूरा हमारे यहाँ का विदेश मंत्रालय, होम मंत्रालय, तमाम चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें केवल एक चीज संभव है, वो ये संभव है कि अगर कोई ऐसा कोना नजर आए जिसमें पुतिन ये इच्छा व्यक्त करें कि राहुल गांधी उनसे जाकर मिले, तो एक बात या बन सकती है। या खड़के मिले लीडर ऑफ द अपोजिशन, जी। या यूपीए चेयरमैन के तौर पर सोनिया गांधी जैसे मिली थी उस समय 2000 में, तो क्या इंडिया ब्लॉक के अध्यक्ष के तौर पर खड़के जी। साहब मिल सकते हैं, या एलओपी के किसी तौर डिनर पर पे, या डिनर पे बुला लें। डिनर आज तो पे खैर मोदी बुला जी लें। का प्राइवेट डिनर है, राष्ट्रपति के डिनर पे या चाय पे कहीं पर बातचीत। अगर ऐसा हो जाए तो उसमें मोदी जी का स्टेचर बढ़ेगा, मोदी जी की इज्जत बढ़ जाएगी, मतलब पुतिन की इज्जत तो जो बढ़ेगी वो बढ़ेगी। अगर ऐसा हो जाता है कि राहुल गांधी को बुलाएं, तो मोदी जी का जो जनता के बीच में और वो है प्रभाव, क्रेडिबिलिटी या चीज, जी। वो बढ़ जाएगी कि देखिए मोदी जी इतने लार्ज हार्टेड हैं कि उन्होंने विपक्ष को भी ऐसे मौके पे बुलाया। पर लेकिन एक चीज पूछे गर्ग साहब, आप तो जी, मोदी जी को गुजरात से जानते हैं, आप गुजरात में संपादक थे, फिर आप दिल्ली आ गए, मोदी भी दिल्ली आ गए, तो बहुत करीब से आपने रिपोर्टिंग करी है मोदी पर, बहुत करीब से समझा। क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर वो राहुल गांधी को बुलाएंगे तो दिल उनका बड़ा दिखेगा? क्या मोदी जी का दिल बड़ा नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? दिल नहीं बड़ा है? नहीं दिल तो, अब मैं दिल में तो उनके कौन झांक सकता है, पर वो जिस तरह की राजनीति करते हैं अ, उसमें राहुल गांधी के लिए कोई जगह नहीं है। क्या वो इसलिए वाजपेयी जो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी पुतिन आए थे, 2-2 बार सोनिया गांधी से वाजपेयी सरकार ने भाई मुलाकात करवाई, ऑफिशियल उसको डिक्लेयर किया, तो क्या वाजपेयी का दिल कुछ अलग था मोदी जी से? नहीं, वाजपेयी तो बहुत अधिक बहुत बड़े डेमोक्रेट थे भाई, वो
नेहरू उनको खूब मानते थे, या नरसिंह राव खूब मानते थे, राजीव गांधी खूब मानते थे, और इंदिरा जी को खूब मानते थे, वाजपेयी खूब मानते थे। 71 में के वॉर में, बांग्लादेश वॉर के टाइम में वाजपेयी जी ने खूब तारीफ की थी। तो वाजपेयी जी की बात अलग है, बहुत अद्भुत है वो, नहीं, उनका वो तो, पूरा मामला। वो भी तो आरएसएस के थे, बीजेपी के थे, वाजपेयी भी नहीं, वो एक कांग्रेसी तो थे नहीं, मोदी जी लेकिन फिर भी आरएसएस के आप मानते हैं अलग थे मोदी पूरी से। तरह अलग थे। वो वाजपेयी जी गुजरात जाके कहते हैं कि गुजरात के दंगों के टाइम कहते हैं कि राजधर्म का पालन होना चाहिए, और वो मोदी जी को बुरा लग जाता है, और फिर आप पाते हैं कि वाजपेयी जी हार जाते हैं 2004 में, चुनाव हरवाया वहां से, जाता है उनको पूरी की और तरह, मोदी जी का वहां से उदय शुरू होता है और बीजेपी। मोदी जी का मैं, उदय शुरू होता है। तो इसलिए जी मोदी, भारतीय जनता पार्टी में वाजपेयी जी आखिरी स्तंभ थे जो डेमोक्रेट थे, या जी उदारवादी नेता थे, या नेहरू जैसे बोलते थे, दिखते थे। मोदी जी जो हम जा रहे हैं, वो मोदी जी जो है पुतिन का भारतीय संस्करण के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं। तो इसलिए इंडियन एडिशन ऑफ व्लादिमीर पुतिन जो हम ओके। देख रहे हैं देश एक को। लास्ट क्वेश्चन जी, समय भी हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्या आपको लगता है कि अम, अगर अगर राहुल गांधी की मुलाकात नहीं हो पाती किसी भी सूरत से प्यूतिन से, तो हम प्यूतिन को दोष दें या मोदी सरकार को दें या मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय के अफसरों को दें, या राहुल गांधी के मिजाज को देख, भाई अगर मुलाकात नहीं हो रही लीडर ऑफ अपोजिशन और प्यूतिन में, तो इसका अगर कहीं आप दोष देना चाहिए, कौन किसकी गलती की वजह से नहीं ऐसा हो पा रहा? देखिए, पुतिन को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो तो मेहमान मेहमान। है ना। हम्म। राहुल गांधी को दोष इसलिए नहीं दिया जा सकता कि वो खुद ही मांग कर रहे हैं। तो उदारता अगर दिखानी है, और जो नहीं दिखा रहे हैं, वो तो मोदी सरकार दिखा रही है। ओके। मोदी सरकार का दिल बड़ा हो, उदार हो, और अपने आप को जनता के बीच में बड़प्पन दिखाना हो कि हम तो एक विपक्ष का भी सम्मान करते हैं, जी और नई परंपरा जो अभी तक चली आ रही थी उसको तोड़ नहीं रहे हैं। जी जी। तो ये तो मोदी जी के अकाउंट में जाएगा। और ठीक राहुल है। गांधी ने कहकर इस बात को जाहिर कर दिया कि भाई हम मिलना चाहते हैं, हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। ठीक। तो इससे जो रा, नंबर कम होंगे वो तो मोदी जी के ही होंगे। राहुल गांधी ने अपना मंशा जाहिर की कि कांग्रेस के रशिया से अच्छे संबंध रहे, उनकी मदर कई बार मिल चुकी हैं पुतिन से, वो पुतिन से मिलना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक दीवार थी उनको लगता है, और वो श्रवण गर्ग साहब कह रहे हैं कि दोष पुतिन का नहीं, वो तो मेहमान है, जो मेजबानी कर रहे हैं, दारोमदार उन पर है, मेजबान मोदी है, मोदी के अफसर हैं, दिल उनको बड़ा करना है, उनको दिल बड़ा करके दिखाना चाहिए था, और आमंत्रित करना चाहिए था राहुल गांधी को, लेकिन उसका एक रीजन बता रहे हैं श्रवण गर्ग, 50-55 साल से रिपोर्टिंग में सक्रिय हैं, बहुत करीब से मोदी और विदेश नीति और देश को जानते हैं। इनका ये कहना है कि भाई कहीं ना कहीं मोदी जी को ऐसा लगता हो बैक ऑफ माइंड में कि अगर हम 4-5 मिनट का मौका देते हैं राहुल गांधी को, तो वो इस शो को स्टील कर लेते, सारा फोकस फिर राहुल गांधी नहीं, पर होगा। इसमें जी इसमें एक सेंटेंस और जोड़ना चाहता हूँ कि इस समय पुतिन एक कमजोर राष्ट्रपति के तौर पर भारत आ रहे हैं, और पुतिन को भारत की बहुत जरूरत है। तो जो टर्म्स है वो मोदी डिक्टेट कर रहे हैं, ऐसा है। ओके। और क्योंकि इस वक्त एक कमजोर जमीन पर है, यूक्रेन से युद्ध है और भी कई तरह के मोर्चेबंदी है, आर्थिक मोर्चेबंदी है यूरोप की, अमेरिका की, रूस पर, तो इस वजह से एक कमजोर प्लेटफॉर्म पर है, मोदी टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं, और जब मोदी टर्म्स डिक्टेट करते हैं तो गर्ग साहब का कहना है कि उसमें तो राहुल गांधी उस गिनती से बाहर हो जाते हैं, कोई इनका ये कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया गर्ग साहब, आप आए और आपने जिस तरह से इस पर फोकस किया, मुझे लगता है और इससे बेहतर कोई बता नहीं सकता था। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच सर।